महमूद मौलवी साहब, सर आप तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कहीं मुज़ाकरात हों, कहीं बातचीत हो, कहीं मुलाकात हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला लिया है लॉन्ग मार्च का, आपको क्या लगता है कि ये सियासी तौर पर उनका ये फ़ैसला दुरुस्त है? और इतने अरसे से कोई बड़ी मोबिलाइजेशन भी उनकी तरफ से नहीं चल पाई, पंजाब में बिल्कुल भी उनकी कोई मोबिलाइजेशन हमें नज़र नहीं आती, सिंध में नज़र नहीं आ रही। वो लास्ट टाइम आपको याद है कि वज़ीर आला केपी जो थे वो लाहौर आए थे, कराची आए थे, उसके बाद से अब तक जो है कोई इनकी प्रेजेंस जो है इन दो सूबों में नजर नहीं आ रही। अगर इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च जाता है तो आपके ख्याल में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक चीज तो मैं ये बताऊं कि ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलानिया किया है 27 सितंबर, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इवन पीटीआई के पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के लोग से मेरी बातें होती है, क्योंकि हम भी पुराने रह चुके हैं, उनके भी समझ में नहीं आ रहा है कि देखें ये 45 से 50 दिन का वक्त देने का जवाब क्या था। अगर तैयारी देखें 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये तकरीबन देखें 5 तारीख से लेके अगर आप लें तो 25 दिन और 27 मतलब 55 दिन का जो है टाइम दिया गया है। देखिए मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो है ये जैसे अलीमा आपा कह रही है, ये टाइम प्ले कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं। इनको देखें, एक चीज इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो है हम जो पहले भी कह रहे थे, कल मेरे ख्याल से राजा साहब ने भी कहा कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मुज़ाहमत करके इन्होंने 2-3 साल में काफी देख लिया, मुज़ाहमत से चीजें हल नहीं होती, टेबल पे बैठ के हल होता है। हम कई माह से कह रहे हैं कि बैठे मुफाहमत से चीजों को हल करें। ये देखें शुरू से ही मैं ये कहूंगा कि ये कुछ माइंडसेट के लोगों ने मुज़ाहमत की तरफ पीटीआई को लेके गए और उसके नताइज जो है ये पिछले 4 साल में वर्कर्स ने भरा, मैं कहूंगा लीडर्स ने भरा और अवाम ने भी भरा है। उसकी वजह ये है कि देखे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी नहीं होगी, तो किसी को इससे फायदा नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, देखें अगर ऑपोजिशन होता है, देखें नो कॉन्फिडेंस आया, कोई मसले की बात नहीं है, हम ऑपोजिशन में बैठते, हम इसको जो है इनको चेक एंड बैलेंस करते और उसके बाद देखें फिर इलेक्शंस होते हैं। हुआ ये कि देखें यही एक टोला जो कि माइंडसेट का कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, आज भी हम क्यों जो है बीबी साहिबा से मिलना चाह रहे हैं और इन लोगों से, उसकी वजह ये है कि ये समझाएं कि खुदारा जो है ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ये जो है बड़ी गलत है कि हम लाख लोग लेके आ रहे हैं, 5 लाख लेके आ रहे हैं। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि अवाम इस वक्त इकट्ठा नहीं हो रही है, कहने की बात और है और करने की बात और है। तो हम तो अब भी यही कहते हैं कि आए, बैठे, मुफाहमत की तरफ चलें, चाहे ये जरूरी नहीं है कि हमारे थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो। देखिए चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाएं। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमी जो है स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। वो मैं पीएमएलएन को भी कहूंगा कि खुदारा बैठ के चीजों को जो है इसको सॉर्ट आउट करें। उसकी वजह यह है कि देखें इस वक्त फाइनेंशियल इन्फ्लक्स आ रहा है, बहुत सरमाया जो है दार अपने पैसे लेके आ रहे हैं, दुबई से, सऊदी से, बहुत जगहों से जिनके पैसे थे वो आज पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। मगर ये पैसे जब तक इंडस्ट्री में या कारोबार में नहीं लगेंगे तो इससे अवाम को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अगर ये तिजोरियों में बंद हो इस इंतजार में कि देखें स्टेबिलिटी आ जाए फिर हम आगे चलेंगे, तो ये जो है नुकसान है हमारे मुल्क के लिए और अवाम के लिए। ठीक है। हम चाहते हैं कि देखें हम जो है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज टेबल पे बैठे और चीजों को आगे ले जाए। आज देखें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी भी जो लड़ रही है ये भी किसी के हक में नहीं है। देखें ऑलरेडी जो है इतने इश्यूज खड़े हैं, आज पीपल्स पार्टी पीएमएलएन लड़ रही है। बदकिस्मती हमारे ये सिस्टम जो है हमने ऐसा अडॉप्ट किया हुआ है कि जो भी हारता है या जो भी मैं कहूंगा कि बरसर जब तक इख्तदार होता है
वो स्टेब्लिशमेंट के भी तारीफें करता है, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो। पीटीआई के भी जो है उस वक्त जो है एस्टेब्लिशमेंट की तारीफें करते हुए मुंह नहीं थकते थे लोगों के, जी ठीक है ना। आज जब भी हम हुकूमत से उतरते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट की भी बुराई करते हैं, और जो है अफवाज पाकिस्तान को भी हम बुरा भला कहते हैं, और हम कहते हैं कि जी हारने वाला कहता है कि जी धांधली हुई है। देखें, ये चीजें कोई आज पहली दफा तो इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है ना। 2013 के इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल, 2018 के इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल, और 2023 के इलेक्शन भी कंट्रोवर्शियल। ये 24 के 3 इलेक्शन तो सबके सामने है, ये कंट्रोवर्शियल हुआ। अगर हम यही अंदाज चलाते रहे, हर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो सही और हम हर इलेक्शन को ना माने, उसकी कोई ना कोई वजह के साथ,